मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक मिनी ब्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं बच्चे को उठा रही थी और यहाँ ना आयुष्मान को मैं भेज दी थी स्कूल जाने के बाद यहाँ पे बच्चे सो रहे थे और मैं भी बहुत सारे काम सुबह का कर ली थी, चाय वगैरह पी ली थी। तब यहाँ पे बज गए थे 11:30। अब बारी था बच्चे को उठाने का, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका था। बेबी मेरी बहुत लेट तक सो रही थी, क्योंकि ना रात में जगती है, रात में 3 साढ़े 3 4 बजे तक वो जगी रहती है, फिर जाके सोती है। उसके साथ साथ तो मैं 1:30-2 बजे तक जग पाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे उठना रहता है, बच्चे को स्कूल भी भेजना रहता है। उसके बाद तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन वो खेलते रहती है। उसके बाद वो ध्यान तो बच्चा पे लगा ही रहता है कि जगी हुई है तो कैसे सो जाऊँ, पर फिर भी मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठना रहता है स्कूल भेजने के लिए बच्चे को, इसीलिए। तो वो सोती है 3-4 बजे और 11:30 बज रहा था। अब काफ़ी लेट हो चुका था कि इससे लेट हो जाएगा तो अब कब मैं सब काम करूँगी, बच्चे सोए हुए हैं तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं उसे उठाई हूँ, जल्दी से उठा के उसे दूध दे के उसे भेज दी छत्ता जाने के बाद। यहाँ पे आज था शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन ना घर का साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी रहता है, ज़रूर करते ही है। तो यहाँ पे सारे बेडशीट वगैरह बहुत दिन हो गए थे, मतलब लगभग 4-5 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज किए हुए। तो इतना दिन में ना बच्चे लोगों का घर है, बेडशीट वगैरह मतलब हो ही जाता है गंदा। छोटा बच्चा रहता है, कहीं से आया ऊपर चढ़ गया, किधर से भी आया, फिर तेल वगैरह भी लगाते हैं बच्चे लोगों को, तो गंदा हो ही जाता है। 5-6 दिन के बाद तो एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, उसको उठाना ही रहता है। ऐसे तो बच्चे लोग ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं, फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं उसे उठा देती हूँ। हर सैटरडे तो कोशिश करती हूँ उठाने का, नहीं तो बीच में भी अगर ज़्यादा गंदा हो जाता तो उठा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे फिर से न्यू बेडशीट बिछा रही थी। और यहाँ पे ना ज़रूर, मतलब क्या बताएं, मुझे ना बर्दाश्त ही नहीं है। कभी गंदा घर रहेगा ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हमको लगेगा ना, तो बहुत अच्छा ही नहीं लगता है हमको, एकदम अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि कब इसको पहले मैं साफ़ कर दूँ और उसके बाद ही सारा काम करूँ। तो यहाँ पे नाश्ता भी बनाना रहता है, सुबह का टाइम में बच्चे लोगों को खिलाना भी रहता है। सब काम करके टाइम हो ही जाता है 11 बजे, क्योंकि कितना भी कोशिश करते हैं ना, लेट से ही उठते हैं। स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, ताकि रात में लेट से ही सोती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेबी जो है ना लेट से सोती है। इसकी वजह से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा लेट जाऊँ, तो फिर 8 बज जाता है उठते उठते। वो फिर 8 बजे 10:30 बजे तक नाश्ता वगैरह बना, उसके बाद सब घर का काम भी हो जाता है। झाड़ू तो सुबह ही लग जाता है, झाड़ू स्कूल जाने से पहले ही मैं लगा देती हूँ। उसके बाद जो भी बचता है ना, उसके बाद में काम करती हूँ। तो यहाँ पे सब काम हो, मतलब बेडशीट वगैरह हो गया, तकिया खोल सब चेंज करके अब बारी था यहाँ पे घर में पोछा मारने का। कितना लेट हो जाता है ना, कितना भी हम सवेरे कोशिश करते हैं ना, हो ही जाता है। तो यहाँ पे सारे घर में पोछा मारते मारते आधा घंटा लग ही जाता है। रूम है, फिर किचन है, फिर क्या बोलते हैं बरामदा है, तो सब जगह में मारते पूरे घर में मारिएगा तो सब जगह मारते ही हैं। और पोछा मारना एक दिन बीच करके मारते हैं, डेली डेली पोछा लगाने का नहीं मन करता हमको कभी। तो हम क्या करते हैं ना, एक दिन बीच में छोड़ देते हैं, जैसे बृहस्पतिवार हुआ, मंगलवार हुआ, ये सब दिन को मैं नहीं लगाती हूँ घर में पोछा। ऐसे तो कोशिश रहता है कि हमेशा ही लगाऊं, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डेली लगाना चाहिए या फिर 1-2 दिन छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि हम तो छोड़ देते हैं 2 दिन, थक जाते हैं, कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहता, कभी कभी मन भी नहीं करता है, इसीलिए छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पे कुछ आज सैटरडे था तो आज पूरा डीप क्लीनिंग करना रहता है, क्योंकि सैटरडे को ना कोशिश करते हैं कि सब चीज़ अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया जाए। और यहाँ पोछा मारते मारते ना दिन के बज गए थे लगभग 12 बज गए थे, क्योंकि लेट से सो के उठने के बाद ना सब काम लेट से ही होता है। कि बाबू को उठा ही रही थी मैं 11:30 बजे, और फिर 12 बज गया था। थोड़ा सा मोबाइल अपडेट भी करना पड़ता है, थोड़ा सा पोस्ट वगैरह भी डालना रहता है, सबके मोबाइल में जाके सबके पोस्ट पे जाके थोड़ा बहुत कमेंट भी करना रहता है। वो भी तो एक काम है, उसको भी तो करना ही पड़ता है। तो सारे काम ख़त्म करके, बहुत सारे कपड़ा भी मेरा निकल गया था आज फिर से, तो उतना सारा कपड़ा धोने के बाद फिर हम गए थे, नहा सुना के आ गए थे यहाँ पे घर में, थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ लेते हैं। और बच्चा दोनों मेरा भूखा हुआ बैठा हुआ था, लग रहा था कब उसको पहले खाना बना के दे दे। खाना भी नाश्ता, मतलब नाश्ता था, लेकिन बच्चों आयुष्मान का ना थोड़ा सा रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो वो ना सुबह से कुछ खा नहीं रहा था। बेबी को तो मैं लेट से उठाई थी, गाय का दूध दे ही दी थी, तो ना आयुष्मान कुछ नहीं खा रहा था। उसका ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, रात में उल्टी किया था 2-3, और लैट्रिन वैट्रिन भी किया था। तो उसके बाद मैं ना उसको नाश्ता नहीं दी थी, बोली मत ही खाओ, एक टाइम थोड़ा सा कम ही खाओ,
क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद फिर ना उसको जल्दी जल्दी से खाना वाना बनाए हैं। और आज एकादशी भी था, और आज है या कल है, इतना कन्फ्यूजन चल रहा है ना, इसके वजह से आज लेट भी हो गया था तो छोड़ ही दिए हम। सोचे ना कि कल ही करेंगे एकादशी तुलसी विवाह, क्योंकि सारा मतलब कन्फ्यूजन में नहीं करना चाहिए। बहुत जगह जगह देख रहे हैं कि 2 तारीख को ही बोलता है कि है तुलसी विवाह। तो यहाँ पे सब काम करके जल्दी जल्दी मैं पहले बच्चे दोनों को खिला दे रही हूँ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाई थी, आलू सोयाबीन का सब्ज़ी और चावल गरम गरम बच्चे लोगों को पहले दे देती हूँ। मिलती हूँ फिर से आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।